हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वास्तु टिप्स और इसका पालन करना चाहिए। वास्तु टिप्स क्या है कि हमारे घर कैसा होना चाहिए, हमारे घर में कौन सा रूम किधर होना चाहिए, किसकी क्या दिशाएं होनी चाहिए, कौन सा उचित और शुभ होता है, ये सब चीज़ जानना आवश्यक है। घर बनाने के पहले, घर में व्यवस्था रखने के पहले इनको जान लेना उचित होता है। तो चलते हैं। पूजा घर और रसोई या बेडरूम एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस घर में पूजा घर बनाए हैं वो या तो बेडरूम भी नहीं होना चाहिए और ना ही रसोई घर होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर से हम हमेशा चलते हैं, तो पैर के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। सीढ़ी के पायदानों की संख्या विषम इत्यादि होनी चाहिए, जैसे कि 21, 23, 25, यानी सम संख्या में नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6 ये नहीं होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। ओड नंबर, इवन नंबर नहीं चाहिए। रसोई के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है। रसोई यानी किचन जो बनाना है वो ये दिशा है कि दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, साउथ ईस्ट बोलते हैं, उस कोना में, उस कॉर्नर पर ये रसोई होने चाहिए। उस कॉर्नर पर सुबह में सूर्योदय जब होगा तो भी वो धूप डायरेक्ट किचन में आएगा, और जब वो दोपहर होगा तब भी होगा, शाम के टाइम में भी थोड़ा सा छिप करके आएगा। यानी मैक्सिमम टाइम जो धूप है वो रसोई घर में पड़े और साफ़ सुथरा हो, पवित्र हो। इसलिए रसोई का जो स्थान है वो दक्षिण पूर्व दिशा में सबसे अच्छा होता है। पूजा घर में प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का ध्यान उस तरह से नहीं रखा जा सकता है जैसा कि रखा जाना चाहिए। अतः छोटी मूर्तियाँ और चित्र ही पूजा घर में लगाने चाहिए। यानी घर में जो पूजा का स्थान बना रहे हैं वहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं करें। छोटी मूर्ति या चित्र अच्छा रहता है, जो पूजा करने के लायक होता है। मूर्ति प्रतिष्ठापना जो है वो मंदिर में ठीक रहता है, जहाँ पर उचित रख रखाव और उनका सम्मान वो किया जा सके। फटे हुए चित्र या खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये अशुभ का प्रतीक होता है। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसको हटा दीजिए, वहाँ पर नए चीज़ को ला दीजिए। घर की सीढ़ी सामने की ओर से नहीं होनी चाहिए, और सीढ़ी ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को यह सामने नज़र नहीं आना चाहिए। यानी सीढ़ी का जो मुंह है, द्वार है, वो स्पष्ट बाहर से नहीं दिखना चाहिए, अपशकुन होता है। वो अंदर आए तो दिखे सीढ़ी कि कैसे ऊपर जाना है। ये व्यवहारिक दृष्टि से भी सीढ़ी बाहरी लोगों को दिख जाएगा तो चोर चोरी करने के लिए आसानी से घुस जाएगा, तो ये नहीं दिखना चाहिए, अंदर आने के बाद दिखे। गेस्ट रूम जो अतिथि गृह रूम होता है, जहाँ पर सबको बैठाते हैं, बाहर से कोई आए मिलने जुलने, तो उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा में पूर्व की ओर, यानी नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर है वो, यानी ये एक कॉर्नर पर जो किचन हुआ, दूसरे कॉर्नर पर ये गेस्ट रूम हुआ। अगर उत्तर पूर्व में कमरा बनाना संभव नहीं है तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। यानी उत्तरी किनारे पर, उत्तर दिशा में ये बनाना है, उत्तर साइड में गेस्ट रूम बनाना है। अगर वो पूर्व की तरह है तो अच्छा, और पूर्व की तरह संभव नहीं है, अगर आपका गेट पश्चिम की ओर है तो आप पश्चिम कॉर्नर पर बनाएं गेस्ट रूम। पूजा घर से सटा हुआ या पूजा घर के ऊपर या नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर पवित्र स्थान माना जाता है, तो उसके ऊपर या नीचे, चूँकि हम आज का समय जो अपार्टमेंट का है, कई मंजिला बिल्डिंग का है, तो ऊपर नीचे हर जगह कई चीज़ बनते रहता है, तो उस पूजा घर के आसपास जो है ऊपर या नीचे टॉयलेट नहीं होने चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं या आपके परिवार में कोई महिला गर्भ से है तो उसके कमरे में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो या फिर एक मूर्ति जरूर रखें। गर्भावस्था के दौरान कमरे में बाल गोपाल की फ़ोटो
बार बार देखने से गर्भवती महिला का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। बाल गोपाल भगवान कृष्ण का जो फोटो होता है, मूर्ति होता है, वो बहुत ही मुस्कुराता हुआ खुशनुमा होता है। उसको देख करके मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता होने के कारण महिलाओं में अगर ये गुण आ जाए प्रसन्न होने का, तो उसका गुण बच्चों पर भी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी सीखते हैं मुस्कुराना, शांत रहना। जैसा देखेंगे, माँ जैसे देखेगी वैसा ही प्रभाव बच्चे पर होता है। तो माँ का जो व्यवहार है वो भी उसमें सकुशल होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि बच्चे भी उस चीज़ को सीख सके, उसमें प्रेरणा अंदर से जगे। पूजा घर में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन जो है वो सफाई करके वहीं पर मत छोड़िए, उसको बाहर करना है। ऐसा करने से पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। साथ ही पूजा घर के ऊपर या नीचे या सामने कभी भी बाथरूम या रसोई घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर के सामने ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पूजा घर का मतलब सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर निकलती है, वहाँ पर मन ठीक रहता है, शांति के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो उसके ऊपर नीचे या सामने में बाथरूम नहीं होना चाहिए, गंदे जगह, या रसोई नहीं होना चाहिए, गर्म जगह। तो ये इससे बचना है। बेड के नीचे जिस पलंग पर हम लोग सोते हैं, कभी भी बिजली के उपकरण या सामान नहीं रखना चाहिए। इससे उस बेड पर सोने वालों में अक्सर मनमुटाव होता रहता है। यानी ये खतरा भी है कि अगर आपका बिजली कनेक्शन वहाँ बेड पर है, कभी स्पार्क कर गया, कभी कुछ हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए बेड के नीचे यानी सोने की जगह जस्ट उसके ऊपर पे सोएं हम, तो ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए। ये शुभ भी नहीं होता है, मनमुटाव मन में आता है। तिजोरी को खाली रखने से दुर्भाग्य बढ़ता है और पैसों की कमी आती है। अगर किसी कारणवश आपकी तिजोरी खाली हो भी जाती है तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर रख दें। यानी तिजोरी जो है खाली नहीं रहनी चाहिए, वो एक सिक्का भी उसमें ज़रूर पड़ा हुआ रहना चाहिए। इसी तरह की बात कही जाती है कि खाली बाल्टी भी घर में नहीं रहनी चाहिए, कुछ पानी उसमें थोड़ा सा छोड़ दिया करिए। बेड के नीचे जूते चप्पल रखना भी वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा करने से उस बेड पर सोने वालों का दुर्भाग्य बढ़ता है। आजकल समय की कमी, जगह की कमी, दोनों के कारण, मैक्सिमम तो जगह की कमी है, छोटे छोटे जगह पर लोगों को घर बनाना पड़ रहा है कई मंजिला, तो सब कुछ सामान एडजस्ट कहाँ किया जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट में बेड के नीचे जो खाली स्पेस होता है उसमें भी कई सामान रखे जाते हैं, तो उसमें जूते चप्पल रखना ये शुभ नहीं माना जाता। उस पर सोने वाले का दुर्भाग्य बढ़ता है, यानी अच्छा दिन नहीं रहता। घर में एक कलश में शुद्ध जल भरकर उस पर अशोक या आम की पत्तियों को लाल धागे से बांधकर रखना चाहिए। कलश को इस तरह रखने से स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की वृद्धि होती है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करना शुभ होता है। इसे समय समय पर बदलते भी रहना चाहिए। यानी कलश की स्थापना घर में होनी चाहिए। कलश स्थापना आप कब करेंगे? जब आप पूजा पाठ करेंगे, होम करेंगे, वहाँ पर ये प्रतिष्ठापित किया जाता है कलश को, तो उसको आप घर में पूजा की जगह पर रखें, ये कहा गया है, वो शुभ होता है। और स्वास्थ्य को भी बढ़ाने वाला होता है, समृद्धि बढ़ाने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। नटराज की तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें शिव जी ने विकराल रूप लिया हुआ है। नटराज का रूप विकराल होता है, इसलिए उनका आप घर में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि घर में प्रयोग करेंगे तो उस विकरालता का प्रभाव पड़ेगा और मन में गुस्सा भी आएगा। घर में वास्तु दोष कम करने और शांति का वातावरण बनाने के लिए घर के मेन गेट पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, जो कि 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा हो। इसका माप जो है अंगुल से, अंगुल की जो चौड़ाई है वो, अंगुल लंबाई नहीं, चौड़ाई। तो एक बार आप हाथ उठाएंगे पंजा को तो 4 उंगली आपके सामने आएगा। तो 4 4 8, 2 बार पंजा ले लीजिए और 1 उंगली और जोड़ दीजिए, तो ये 9 उंगली हुआ। इतने लंबे और इतने ही चौड़े में, यानी वर्गाकार स्पेस में आप
एक स्वास्तिक बनाएं। हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए घर की अलमारी या तिजोरी में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। हल्दी की गांठ कई तरह के कृत्रिम बीमारियों से या इन्फेक्शस डिजीज से, जो वायरल होते हैं इन्फेक्शन, वो सबसे बचाव करता है। और हल्दी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। प्रवेश द्वार के आगे स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों का उपयोग अवश्य करें। इससे मंगलमय प्रभाव पड़ता है। घर का प्रवेश द्वार एकदम स्वच्छ होना चाहिए। प्रवेश द्वार जितना स्वच्छ होगा, घर में लक्ष्मी आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लोग भी देखेंगे, कोई पूरा घर तो नहीं अंदर आएंगे, लेकिन बाहर से भी देख कर के ये लगे कि ये घर साफ़ सुथरा है, मतलब इसमें रहने वाले लोग अच्छे हैं। आपसे सब लोग प्रेम करेंगे, और लोग प्रेम करेंगे वहीं से तो लक्ष्मी आएगी। पक्षियों को दाना खिलाने और गाय को रोटी और चारा खिलाने से गृह दोष का निवारण होता है। तो पशु पक्षियों का प्रकृति से प्रेम करना और पशु पक्षियों को खाना देना, ये गृह दोष निवारण में बहुत ही कामयाबी होता है। रात को सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे अनिद्रा रोग होने की संभावना होती है। साथ ही व्यक्ति की पाचन शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। यानी दक्षिण दिशा में आप सोएंगे, उत्तर दक्षिण सोना चाहिए तो दक्षिण दिशा में सोएं। पूर्व पश्चिम सोना है अगर, तो पूर्व दिशा में सर रखना चाहिए। तो ये एक वास्तु दोष को ठीक करता है। शरीर का भी जो एक चूँकि आप जानते हैं कि धरती जो है एक मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करता है, और शरीर में भी लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ना, हमारे ब्लड का जो एक कण है हीमोग्लोबिन में वो हीम होता है। हीम का अर्थ होता है लोहा, और लोहा चुंबक से खिंचाया जाता है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो चुंबक के द्वारा प्रभावित होता है। तो अगर आप सर को उत्तर की ओर रखेंगे तो उल्टी दिशा में वो एक तरफ जमा होगा और इससे पाचन दोष उत्पन्न होगा। इसलिए सर को दक्षिण दिशा में रखने के लिए कहा गया है। एकदम से ये सटीक बैठेगा, और धरती और शरीर का जो चुंबकत्व गुण है, आकर्षण गुण है, वो सब एक जैसा काम करेगा और बैलेंस रखेगा शरीर को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नींद ठीक से नहीं आएगा, और ऊपर से पाचन शक्ति बिगड़ जाएगा, अपच होने लगेगा, गैस बनने लगेगा। घर के भीतर शंख अवश्य रखें। शंख रखना चाहिए घर के भीतर में। इसे बजाने से 500 मीटर के दायरे में रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख को सिर्फ रखना नहीं है, रखने का मतलब यहाँ पर है कि उसको बजाना भी है। शंख बजाने से क्या होता है कि उसके जो आवाज़ में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से जो महीन वायरस है, अभी वायरल डिजीज ही तो आ रहा है कोरोना, इस तरह के कई हज़ारों लाखों वायरस हमारे आसपास हमेशा पड़े रहते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। घर में कभी कभी नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। नमकीन पानी से, यानी पानी बाल्टी में है उसमें थोड़ा नमक डाल दिए और उस पानी से आप सफाई करेंगे, पोछा करेंगे, तो वो भी एक कीटाणुनाशक का काम भी करेगा और नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। घर से निकलते समय माता पिता को विधिवत झुककर प्रणाम करना चाहिए। इससे बृहस्पति और बुध ठीक होते हैं। इससे व्यक्ति के जटिल से जटिल काम बन जाते हैं। ये माता पिता के सम्मान के लिए है। आप उनका आज्ञा लेके जाएंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी शुभकामना, उनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ बना रहेगा और घर भी ठीक रहेगा। तो इसलिए बृहस्पति और बुध ग्रह ठीक हो जाएंगे और सारे काम बन जाएंगे। विवाह पत्रिका कभी भूलकर भी ना फाड़ें, क्योंकि इससे व्यक्ति को गुरु और मंगल का दोष लग जाता है। विवाह पत्रिका जो आप अभी इनविटेशन कार्ड मिलता है, निमंत्रण कार्ड मिलता है, तो उसको फाड़ना नहीं चाहिए। उसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए या कुछ कर दीजिए, फाड़ के नहीं फेंकें, क्योंकि फाड़ने से जिस व्यक्ति का है
उसको दोष लग जाता है गुरु और मंगल का। यहाँ पर मृत्यु पत्र जो मिलता है, शोक पत्र, उसको फाड़ने का नियम है, ये भी आपको जानना चाहिए। देखने के बाद उसको फाड़ दिया जाता है। घर में देवी देवताओं की ज़्यादा तस्वीरें न रखें और शयन कक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर देवी देवता का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। बेडरूम, प्राइवेट रूम है, वहाँ पर इस तरह शुभ फ़ोटो वहाँ पर नहीं उचित होता है। व्यापार में अगर वृद्धि चाहते हैं तो रविवार को गंगा जल लेकर उसमें निहारते हुए, देखते हुए 21 बार इष्ट मंत्र अथवा गायत्री मंत्र जपें। फिर इस जल को व्यापार स्थल पर जमीन एवं सभी दीवारों पर छिड़क दें। ऐसा लगातार 7 रविवार करें, व्यापार में वृद्धि होगी, अच्छा चलने लगेगा। पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। अगर आप पत्नी से विवाद करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो इससे आपके तन और धन दोनों की हानि होगी, क्योंकि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होता है, और उनको डांटने, फटकारने, पीटने का अर्थ हुआ कि वो बिगड़ जाएगी, वो काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो आपका आधा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप उसी टेंशन में रहेंगे। इसलिए जितना भी हो सके खुश करने का कोशिश करना चाहिए। गलती भी किया तो थोड़ा सा समझा करके इग्नोर करने की कोशिश करना चाहिए। गलतियां सबसे होती है। सिखाने की, समझाने की बार बार और लगातार प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वो जीवन साथी है, जीवन भर साथ रहना है, उसको हटा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सिखा तो ज़रूर सकते हैं। तो सिखाने का तरीका समझा बुझाकर सिखाना ये अच्छा होता है। तो इससे धन की भी हानि नहीं होगी और तन भी, मन भी सही रहेगा। सुंदरकांड माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। ये रामचरितमानस में आप सुंदरकांड पढ़ते हैं। यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला पाठ है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, इसके अर्थ को समझना होगा कि हनुमान जी कैसे विषम परिस्थिति में भी अपने इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने विजय हासिल किया। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो भी हम उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं। आप देखेंगे कि जामवंत याद दिलाते हैं हनुमान जी को कि आपके अंदर शक्ति है। वो शक्ति आज भी हर व्यक्ति के अंदर है, बस उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। रामचरितमानस के कुछ रोचक तत्व हैं कि लंका में राम जी जो है 111 दिन रहे, लंका में सीता जी 435 दिन रहे। मानस में श्लोक संख्या 27 है, 27 श्लोक है मानस में। चौपाई संख्या 4608 है। दोहा 1074 है। मानस में सोरठा जो है और 207 है। छंद 86 है। सुग्रीव में बल कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था। सीता रानी बनी थी 33 वर्ष की उम्र में। राम रावण युद्ध हुआ था, 32 दिन चला था वो। पुष्पक विमान की जो चाल थी वो 400 मील प्रति घंटा थी। रामा दल और रावण का जो दल था वो उसके बीच युद्ध 87 दिन तक चला था। सेतु निर्माण करने में जो राम सेतु है 5 दिन लगा था। त्रिजटा के पिता विभीषण थे, इसलिए उन्हें भक्ति भावना भरी थी। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। विश्वामित्र राम को ले गए थे 10 दिन के लिए। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष थी, जो बनारस में बैठ कर के 80 घाट पर लिखा करते थे। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया गया सुखेन वैद्य ने नाभि में अमृत रखकर, तो उसी समय अमृत को नाभि में रखा गया था। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जल्दी ही उनको सारे विद्या आ गई थी। तो ये कुछ रोचक जानकारियाँ आपके सामने रखी गई। वास्तु दोष से संबंधित जानकारी भी रखी गई। आप सब ने अंतिम समय तक साथ दिया, पढ़ा, सुना, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।